यानी कि उनको हम अपने रजिस्टर से जो है वो फिर हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। और फिर हमारे पास नई आईडीज़ आती हैं, तो तकरीबन अब तक हमारे पास जो है वो जेन्युइनली जो है वो तकरीबन 400 से ज़ायद हमारे पास आईडीज़ हैं, लड़के की भी और लड़कियों की भी। लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगी, स्पेशली पता नहीं शायद आप मेरे साथ एग्री इस बात पे करें कि नहीं, कि बहुत मुझे इस तरह की फ़ीडबैक मिली है कि लड़के वाले जो हैं वो तकरीबन 10-12 लड़कियां देखते हैं, और विंडो शॉपिंग जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं फ़ीडबैक के लिए मैं उन्हीं को इस्तेमाल करूंगी। उन्होंने कहा कि लड़के वाले जो है वो ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करते हैं, कि इतनी लड़कियां देखते हैं और कोई उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते। और पॉजिटिव की तो बात ही और है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिस्पांस होती है कि भाई अगर देखने गए हैं आप उन किसी के घर लड़की, तो एज़ ए कर्टसी जो है वो आपको ज़रूर चाहिए कि उनको बता दें कि हमें लड़की पसंद नहीं आई है और हम कहीं और देख रहे हैं, या कुछ इस तरह की बात ऐसा तरीक़े से, यानी एक होता है ना कि इंसान जो है वो मैनर्स के साथ जो है वो कह दे कि भाई नहीं हमारा कोई इरादा नहीं बना, और फिर आप मूव ऑन हो जाए, उनकी भी बच्ची जो है वो बैठी ना रहे, वो भी आपके इंतज़ार में ना बैठे रहें। तो थोड़ी सी यही गुजारिश है, ये जो फ़ीडबैक मुझे मिली है इसके हवाले से। लेकिन वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं हमारे बंधन के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कोशिश करती हूँ कि बज़ाते ख़ुद मैं उनसे बात करती हूँ और उनको यही कहने की समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें, रिश्ते जब आप तलाश कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ना देखें, थोड़ी सी चीज़ों को देखें। और जो अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह शादियाँ हुई हैं वो उन्हीं बच्चों की शादियाँ हुई हैं कि जिन्होंने बहुत लंबी लंबी, जिनकी लिस्टें नहीं थी, जिन्होंने थोड़े बहुत पे ही इत्तफ़ाक़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी के साथ जो है वो काम चल रहा है अभी तक। तो बहरहाल ये थोड़ी सी मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग जो है वो रिश्ते तलाश करते हैं तो ज़रा थोड़ा कम अपना वो क्राइटेरिया बनाएं। बहरकैफ, तो आज हम चलते हैं नई आईडीज़ की तरफ, और नई आईडीज़ में मेरे पास एक आईडी है और ये है नॉन सैयद लड़का है, और इसकी आईडी नंबर है 401। शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और नॉन सैयद हैं, और ये जो है ये यूके में रेजिडेंस है, ब्रिटिश इनके पास नेशनैलिटी है। तकरीबन ये यहाँ पे इनको आए हुए 12 साल हो गए। स्टूडेंट के वीज़े पर आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका परमानेंट जो है वो वीज़ा है, और वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में, और यहाँ पर ये जॉब तलाश कर रहे हैं अपने रेलेवेंट फील्ड की। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये किसी जगह किसी रिटेल कंपनी में जो है वो मैनेजर लगे हुए हैं, और मुख्तसर सी फैमिली है, 2 भाई 1 बहनें, और ये सबसे छोटे हैं। सबकी शादी हो चुकी है। तो और इनकी एज जो है वो 34 है। इनकी हाइट तकरीबन 5'11" है, और ये स्लिम बिल्ड है। तो अगर कोई ऐसी हमारी बहन के जो तलाश कर रही हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता, 401 आईडी नंबर जो है वो आप नोट कर लें, और ये है मेल आईडी। और उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और ये भी जो है वो मेल आईडी है। इसका नंबर है 402। इस आईडी में जो लड़का है वो सैयद लड़का है, शिया सैयद, और 29 ईयर्स ऑफ एज उसकी एज है, ब्रिटिश बॉर्न है, और वो जो है उसने लॉ में डिग्री की हुई है। और इसके साथ ही जो है वो तलाश कर रहे हैं कोई ऐसी फैमिली। इतनी ज़्यादा उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है हमें जॉब नहीं करानी है, लेकिन हाँ ये है कि लड़की डिग्री होल्डर तो होनी चाहिए। और छोटी सी इनकी भी फैमिली है, 29 ईयर्स ऑफ एज इनका लड़का है, 5 फीट तकरीबन 9 उसकी हाइट है, स्लिम बिल्ड है, और यहीं पर यूके में ब्रिटिश नेशनैलिटी है तो रहते हैं। तो अगर किसी को ये सूटेबल लग रहा है रिश्ता, तो इसका आईडी नंबर है 402। सादात लड़का है और उसकी एज है 29। ये हमारे पास नई आईडीज़। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है 313। 313 आईडी भी मेल आईडी है, और इसमें जो लड़का है उसकी एज 26-27 है, और उन्होंने जो है वो बीएससी यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है अपना बिज़नेस एंड मैनेजमेंट में, और यहीं के ब्रिटिश बॉर्न है, 5'7" उनकी हाइट है।
तो और प्रोफेशनल, ज़ाहिर बात है डिग्री होल्डर है, प्रोफेशनल हैं और ये किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी करते हैं और इनको स्पोर्टी हैं, इनको फ़ुटबॉल वगैरह जैसे होता है अक्सर के बच्चों को शौक़ होता है, इस तरह इनको भी है। छोटी सी फैमिली है इनकी। तो अगर आप इस बच्चे को कंसीडर करना चाहते हैं तो इसकी आईडी नंबर है 313 आईडी नंबर है। और उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, इसका आईडी नंबर है 312 और ये जो है ये फ़ीमेल आईडी है। फ़ीमेल आईडी में जो लड़की हैं वो सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, 25 ईयर्स ऑफ इनकी एज है और ये लॉ डिग्री कर रही हैं। छोटी सी फैमिली है इनकी भी। तो अगर आपको ये समझ में आती है, 5 फीट 1 इनकी हाइट है, 25 ईयर्स ऑफ एज है और ये डिग्री कर रही हैं अभी लॉ में। तो अगर आपको समझ में आती हैं, यहाँ पे ब्रिटिश बॉर्न है, यहीं पर रहती हैं, यहीं पर पली बड़ी हैं, तो आपको समझ में आती हैं, तो इनका आईडी नंबर है 312। उसके बाद हमारे पास एक और फ़ीमेल आईडी है और इस फ़ीमेल आईडी में जो लड़की हैं उनकी एज है 28 और वो टीचर हैं। ये जो हैं वो ब्रिटिश बॉर्न हैं, यहीं पर रहती हैं और सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। और इनके बारे में क्या लिखूं मैं, और तो इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही है कि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और टीचर है, साइंस टीचर, 28 ईयर्स ऑफ एज है और जो है वो ये लड़का तलाश कर रही हैं जो कि यहीं का बॉर्न हो। तो इसका आईडी नंबर है 261। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है और ये भी फ़ीमेल आईडी है और इस फ़ीमेल आईडी में जो लड़की है उसकी एज है 30, आईडी नंबर है 001 और स्लिम बिल्ड है, 5'4" इनकी हाइट है, ब्रिटिश हैं लेकिन पीछे से इनका ताल्लुक़ लखनऊ से है, इंडिया से है और ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं। सादात नहीं हैं ये, गैर सादात हैं। तो अगर आपको समझ में आती है ये बच्ची 30 साल की तो आप ज़रूर हमें बताएं। इसका आईडी नंबर है 001 और उसके साथ ही हमारे पास एक और आईडी है और इस आईडी में ये मेल आईडी है 326 इसका नंबर है और ये जो है वो यहीं रहते हैं, यूके में है, ब्रिटिश बॉर्न है और अच्छी कंपनी, 31 इनकी जो है वो एज है, बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं। अक्सर जो है वो यूरोप के टूर पर होते हैं अपने जॉब के सिलसिले में और इनकी एज जैसे मैंने बताया 31 है। बीएससी ऑनर्स इन्होंने किया हुआ है और नॉन सैयद हैं और इनका ताल्लुक़ पीछे से लाहौर से है। तो अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा रिश्ता है तो आप जो है वो आईडी नंबर जो है वो आप नोट कर लें। और उसके बाद आईडी नंबर 327 वो भी नॉन सैयद है, ये दूसरी मेल आईडी है, उसमें ये नॉन सैयद लड़का हैं और मार्केटिंग ग्रुप में जो है वो काम करते हैं। इन्होंने भी जो है वो बीएससी किया हुआ है, इनकी एज जो है वो 30 है। तो अगर आपको समझ में आता है तो इनका आईडी नंबर है 327। जब मैं आपको आईडीज़ बताऊं तो आप ये आईडीज़ जो है वो लिख लें और लिखने के बाद जो है जब आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो आईडी मुझे बताएं कि ये नंबर हमने देखा था, आप इसकी मज़ीद डिटेल हमें बता दें। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मज़ीद डिटेल्स जो है वो आपको बाद में बताती हूँ। आज जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ एक खाका सा आपको आईडी की शक्ल में देते हैं और वो आईडी नंबर जो है वो आप नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो आप खुद ही जो है उनसे, ज़ाहिर बात है आप अगर लड़के वाले हैं तो आप खुद ही उनसे कांटेक्ट करते हैं और अगर लड़की वाले हैं तो फिर वो आप मुझे बताते हैं कि भाई ये आईडी मुझे नंबर अच्छा लगा है, फिर आप लड़के वालों को कहते हैं कि आप इनको जो है वो रिंग करें। तो ये होता है हमारा सिलसिला। लेकिन यही है कि आईडी नंबर जो है वो आप ये जब प्रोग्राम देखें तो साथ साथ जो है वो पेन और पेपर लेके बैठ जाया करें और आईडीज़ जो है वो जो भी आपको सूटेबल लगे आप लिख लें और फिर आप मुझे बताएं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर हम मदद करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास एक और आईडी है और ये आईडी नंबर है 19 और ये सादात बच्ची है, 23 ईयर्स ऑफ इसकी एज है। ये भी जो है वो टीचर है
स्लिम है, 5 फुट 5 इसकी हाइट है, छोटी सी फैमिली है। और इसने जो है वो जैसे मैंने बताया कि 23-24 की है ये सादात लड़की, और इसकी आईडी नंबर है 19। उसके बाद हमारे पास एक और आईडी है, और ये आईडी का नंबर है 015। इस 015 में जो हमारे पास फ़ीमेल है, फ़ीमेल आईडी है, उनकी शादी पहले हो चुकी है, डिवोर्सी हैं उनके, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हैं, और क्वाइट यंग, मैं कहूँगी 33 हैं। उनकी हाइट 5'2" है, ब्रिटिश बॉर्न है, और वो किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हैं जो कि इसी मुल्क में का हो, क्योंकि प्रीवियसली उनको बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो किसी बाहर के यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह से शादी नहीं करना चाहती हैं। तो इसलिए जो है वो ऐसे ही लोग उनको अप्रोच करें कि जो कि यहाँ पे परमानेंट हैं, और ऐसी खातून से शादी कर सकते हैं कि जो कि पहले से डिवोर्सी हों। बाज़ दफ़ा आजकल यही हो रहा है कि बहुत जल्दी से शादी होती है और बहुत जल्दी से जो है वो नहीं बन पाती है। तो ये भी एक मसला है कि शादी होना जो है वो मुश्किल है, लेकिन उससे मुश्किल तरीन आजकल जो है वो सिलसिला है निभाना। तो ये दुआ तो हम करते हैं, लेकिन यही है कि जब भी मैं ये हमेशा ये कहती हूँ, औरत चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती है, वो उसकी सेकंड थिंग है, लेकिन पहली जो चीज़ है वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है। ये सारे रिश्ते पहले आते हैं, उसकी जॉब बाद में आती है। लेकिन अगर आप जॉब को प्रायोरिटी देंगी, फिर आपके रिश्तों में जो है वो थोड़ी सी दरारें भी पड़ना शुरू हो जाती हैं अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, और फिर मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए मैं सबसे पहले कहती हूँ कि देखें, जब कॉल करते हैं स्पेशली लड़कियों के माँ बाप, जिनकी लड़कियाँ माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी हुई हैं, जॉब्स पे हैं, और वो जॉब नहीं छोड़ के दूसरे शहर जाना चाहती हैं, तो उसी शहर में आपके लिए रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल। रिश्ते हैं इस एंड से लेके यूके इंग्लैंड के उस एंड तक हमारे पास है रिश्ते, लेकिन ये है कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसी शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, या इतने क्या कहते हैं 30 का रेडियस है, 50 का रेडियस है, बस इसी के अंदर हमें रिश्ता तलाश करके दें। फिर जो है वो मुश्किलात बढ़ने लगती हैं। और ज़ाहिर बात है, अगर आप जॉब कर रही हैं तो पहले ये आप सोचें कि आप ने सारी ज़िंदगी जॉब करनी है, या आपने शादी करनी है, आपके माशाल्लाह से फैमिली आगे बढ़ानी है, फिर उसके बाद जो है वो आप अगर अच्छा प्रोफेशन है तो आप कैरी ऑन रखें। लेकिन यही है कि मैं ये कहती हूँ कि बच्चियों को की जो माएँ हैं उनको थोड़ा सा समझाना चाहिए कि बेटा पहले शादी जो है वो एक फ़रीज़ा भी है, शादी जो है वो क्या कहते हैं करना भी ज़रूरी है। तो पहले आप शादी कर लो, फिर उसके बाद जो है वो अपना करियर, आप अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है हो जाती है माशाल्लाह से आपके हस्बैंड के साथ, तो फिर आप जो है वो अपना करियर भी जारी रख सकते हैं। अगर सपोर्टिव फैमिली है, आपके इन लॉज सपोर्टिव है, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये शर्त लगाना कि नहीं हमारी बेटी के पास जॉब है, वो अपनी जॉब छोड़ के दूसरे शहर नहीं जाएगी, इस तरह की बातें जो हैं वो मैं कहती हूँ पहले से करना थोड़ा मुनासिब नहीं। लेकिन अगर आपका रिश्ता हो जाता है कहीं, उनके साथ बैठ के बात करें, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपकी, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि पहले से रिस्ट्रिक्शंस लगाना फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं आपके लिए, फिर हमें देखना पड़ता है कि बस इसी शहर में हो लड़का। और लड़के होते हैं जो कि आपकी कंपैटिबिलिटी के होते हैं आपके, लेकिन क्योंकि आपने हमसे कह दिया होता है कि नहीं भाई हम अपने शहर, मिसाल के तौर पर अगर लंदन में रह रहे हैं तो लंदन से बाहर नहीं जाएगी, हमारी बेटी मैनचेस्टर में है तो मैनचेस्टर से बाहर नहीं जाएगी, बर्मिंघम में है तो बर्मिंघम से बाहर नहीं जाएगी। तो इस वजह से फिर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं रिश्ते, फिर इतने ज़्यादा होते नहीं हैं रिश्ते कि हम आपको उसी शहर के रिश्ते जो है वो बताएं। तो इसलिए थोड़ा सा गौर इसके ऊपर कीजिएगा जो मैं कह रही हूँ। और यहाँ पर टाइम हुआ है एक ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।